तो आइए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर और समझते हैं फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड होता क्या है। फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड या फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट के अंदर लॉगिन करने के लिए हमारे पास जो हम मोस्टली गूगल पे सर्च करते हैं seller.flipkart.com, ये एक डोमेन है जिसमें आप अपने क्रेडेंशियल या अपना सेलर पैनल फ्लिपकार्ट का लॉगिन कर सकते हैं, अपना स्टार्ट सेलिंग फ्लिपकार्ट के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पैनल है फ्लिपकार्ट का तो आप सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये स्टेप जो यहाँ पे अपना नंबर डाल के रजिस्टर करके, बाकी मैं इसके लिए भी एक नई वीडियो आपके लिए बना दूँगा जिसमें आप अपना फ्लिपकार्ट सेलर या फ्लिपकार्ट के ऊपर सेलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपके पास एक यूज़र नेम होता है। अगर आपने पहले से अगर आपका अकाउंट होगा या आपने फ़ोन नंबर या ईमेल यहाँ पे डाल के वो उससे लॉगिन कीजिए। हमें कभी भी फ्लिपकार्ट की या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की लोकेशन अलाउ नहीं करनी होती। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी मैं आपको अपनी जो अपकमिंग वीडियो होंगी उसमें ज़रूर बताऊंगा, या इसके रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो जानते हैं फ्लिपकार्ट का ये डैशबोर्ड होता क्या है। बेसिकली ये जो डैशबोर्ड होता है ये आपकी एक समरी होता है, जिस हिसाब से हम एक किसी भी चैप्टर की हम समरी बनाते हैं, या जैसे कि हमने बचपन में हम पढ़ते थे तो एक चैप्टर की हमें हमारी टीचर बोलती थी समरी बनाओ, तो एक ये डैशबोर्ड वही होता है जो आपके सारे फ्लिपकार्ट के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं इस डैशबोर्ड के अंदर, आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, इन्वेंट्री हो रही है, रिटर्न्स हो गए, पेमेंट्स हो गई, लिस्टिंग्स हो गई, उसकी एक समरी इस डैशबोर्ड पे दिखती है। तो वही मैं आज आपको इस डैशबोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस डैशबोर्ड के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें या हम क्या क्या चीज़ें ईज़िली रिकॉल कर सकते हैं, सारी चीज़ें पता कर सकते हैं इसके ऊपर। तो बेसिकली हम सबसे पहले आ जाते हैं इस पे। ये जो लोगो होता है फ्लिपकार्ट का और एस का, फ्लिपकार्ट के लोगो अगर आप इस डैशबोर्ड के अंदर कहीं पे भी होंगे तो इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे इस होम पेज के ऊपर, इस डैशबोर्ड पेज के ऊपर आ जाएंगे। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से। ये जो चीज़ होती है योर स्टेटस इज़ ब्रॉन्ज, ये क्या होता है? ये जो चीज़ होती है ये आपकी फ़्लिपकार्ट के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस बताता है। ये जो मेज़र होता है ये 3 मंथ्स के ऊपर मेज़र होता है, जिसमें कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं, मतलब 3 स्टेजेस होते हैं फ्लिपकार्ट पे जो ये आपको रैंकिंग करता है। एक होता है ब्रॉन्ज, सेकंड सिल्वर, थर्ड गोल्ड। तो ये आपकी परफॉर्मेंस हर 3 मंथ्स के बाद ये रिवाइज़ होता रहता है। तो इसके भी कोई क्राइटेरियाज़ होते हैं जो कि आपको चेक करने होते हैं, जो आपको देखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप ब्रॉन्ज पे भी हो जाते हैं, सिल्वर पे भी हो जाते हैं, गोल्ड पे भी हो जाते हैं। सेकंड आते हैं फ्लिपकार्ट प्रमोशंस पे। यहाँ पे आपके प्रमोशंस पता चलते हैं जो अपकमिंग आए हैं, जो फ्लिपकार्ट ने न्यू लॉन्च करे हैं। थर्ड आ जाता है यूज़फुल लिंक्स। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इन लिंक्स के अंदर क्या क्या होता है। फ्लिपकार्ट के इनके अंदर कुछ नहीं होता, बस फ्लिपकार्ट की थोड़ी जनरल नॉलेज होती है फ्लिपकार्ट के आपके डैशबोर्ड के रिगार्डिंग। सेकंड आ जाते हैं हम होम पे। होम भी सेम चीज़ होती है कि आप इस डैशबोर्ड के अंदर कहीं पे भी होंगे तो होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले डैशबोर्ड पेज पे आ जाएंगे। सेकंड आते हैं हम लिस्टिंग। लिस्टिंग जो होती है, लिस्टिंग का टैब होता है, इसके अंदर सब लिस्टिंग हो गई, माई लिस्टिंग, ऐड न्यू लिस्टिंग, ट्रैक, अप्रूवल रिक्वेस्ट, माई ऑडिट, अपॉर्चुनिटीज़। इन चीज़ों की भी मैं अलग से आपको एक वीडियो सेक्शन बना दूंगा लिस्टिंग का, जिसमें आपको सर्विस लिस्टिंग टैब के बारे में बताया जाएगा। बेसिकली अभी हम जान लेते हैं कि लिस्टिंग होती क्या है। ये लिस्टिंग्स वो होती हैं जो आपकी लिस्टिंग्स हो रखी हैं, आपके पैनल के ऊपर लिस्टिंग हो रखी है, वो चीज़ आपकी इस लिस्टिंग के अंदर टैब में बदलता है। बाकी इसकी समरी आपको यहाँ दिख जाती है। ये जो टैब होता है लिस्टिंग्स का, इसमें एक्टिव लिस्टिंग 211 है पैनल की, और रेडी फॉर एक्टिवेशंस जो लिस्टिंग होती है, मतलब कोई फ्लिपकार्ट इन्वेंट्री ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, कोई भी एमआरपी का इशू, किसी कस्टमर कंप्लेंट के अंदर ये लिस्टिंग बंद कर देता है तो फ्लिपकार्ट के ऊपर मेल करवा के चालू करवानी पड़ती है। तो जो फ्लिपकार्ट अप्रूव कर देता है वो रेडी फॉर एक्टिवेशन में शो करती हैं। इनएक्टिव लिस्टिंग में वही आ जाता है कि हम इनएक्टिव जो हैं चीज़ें, जो लिस्टिंग इनएक्टिव हैं, वो जो हम किसी भी चीज़
के रीज़न की वजह से बंद कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया, हमारे पास वो इन्वेंट्री नहीं है या हमारे रिटर्न्स आ रहे हैं उस इन्वेंट्री के, हम बंद करना चाहते हैं वो लिस्टिंग, तो इनएक्टिव में शो करती है। आउट ऑफ स्टॉक में वो लिस्टिंग शो करती है जो हमारी आउट ऑफ स्टॉक हो रखी है, जिनको हमारे पास जिनका स्टॉक अवेलेबल नहीं है। लो स्टॉक में चीज़ें वो होती हैं जिनके आपके मतलब जैसे कि आपकी कोई प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी सेल चल रही है और वो उसकी इन्वेंट्री कम है फ्लिपकार्ट में, मतलब 5 यूनिट से कम है, तो वो यहाँ पे शो करेगी। सेकंड आते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी आपकी हेल्थ पता चलती है कि आपकी जो लिस्टिंग्स है वो इन्वेंट्री कैसी चल रही है, किस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस हो रही है, किस हिसाब से आपकी लिस्टिंग से चल रही है। थर्ड आता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में भी आपके ऑर्डर्स पता चलते हैं कि आपके डेली के हिसाब से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसमें भी 4 टैब्स हैं, इसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूँगा और समझाऊँगा कि ये चीज़ होती है। थर्ड में पेमेंट्स। पेमेंट्स में आपकी पेमेंट पता चलती है। ग्रोथ में आपकी ग्रोथ के हिसाब से आप ग्रोथ कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में आपकी सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जीएसटी की रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, ऑर्डर्स रिपोर्ट, सारी चीज़ें वो आपकी रिपोर्ट सेक्शन में मिलती है। एडवर्टीज़मेंट होती है जो आप मतलब हमें फ्लिपकार्ट एक पेड सर्विस भी प्रोवाइड करता है हमारी ऐड, हमारे स्पॉन्सर्स करने के लिए प्रोडक्ट्स, तो हम वो एडवर्टीजमेंट सेक्शन में होता है। तो ये बेसिकली ये जो सारे टैब्स होते हैं इनके भी सब टैब्स होते हैं। ये भी एक बहुत वाइड प्लेटफॉर्म है जो कि हमें जो कि जिसकी समरी हमें इस डैशबोर्ड के ऊपर दिखाई देती है। जैसे कि आप लिस्टिंग चेक कर रहे होंगे, यहाँ पे लिस्टिंग हमें यहाँ पे पता चलेगी। ये बेसिकली एक समरी होगी। हम यहाँ पे हम यहाँ माई लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही चीज़ हमारी दिख जाएगी। 211 एक्टिव लिस्टिंग, 2 एक्टिवेशन के लिए, ब्लॉग लिस्टिंग 6 है, इनएक्टिव है। तो यही चीज़ आपको इस डैशबोर्ड के ऊपर पता चल जाएगी। अब वही इन्वेंट्री में आ गई। इन्वेंट्री की हेल्थ में ये ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं जो मतलब जैसे कि हमें इन्वेंट्री की हेल्थ हमें जाननी चाहिए, तो वो चीज़ें हमें चेक करती रहनी चाहिए। इन्वेंट्री की हेल्थ क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही। ऑर्डर्स की वही चीज़ जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्टिव ऑर्डर्स, स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर, रिटर्न्स, कैंसिलेशन, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स का टैब ये सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स में दिख जाता है। पेमेंट्स हमें यहाँ पे दिख जाती है, पेमेंट्स का सेक्शन होता है। ग्रोथ हमें यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर ग्रोथ दिखते नहीं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सब टैब्स होते हैं जिनको एक एक करके मेज़र करना पड़ता है ग्रोथ के अंदर कि हम फ्लिपकार्ट के ऊपर अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। अभी ग्रोथ सेंटर यहाँ पे एक समरी बनती है ग्रोथ सेंटर की। इसमें आप चेक जैसे कि देख पा रहे हैं प्राइस रिकमेंडेशन में वो प्राइजेज़ या वो लिस्टिंग होती है जो कि आपके कॉम्पिटिटर के प्राइसेस चल रहे होंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो फ्लिपकार्ट हमें बोलता है या मतलब हमें रिमाइंड करवाता है कि अगर आप मतलब इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के ये प्राइस में बेचोगे तो आपके ज़्यादा रेवेन्यू या ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा आपकी सेल होगी। बट ये हमें देख के मेज़र करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस चीज़ के अंदर लॉस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम वो इसकी फ्लिपकार्ट के कहने पे वो प्राइस मैच कर देते हैं और हमें मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा कॉस्टिंग का पड़ जाता है, या फ्लिपकार्ट हमें उतना आउटपुट या उतना रिटर्न नहीं कर पाता, तो जिससे कि लॉस हो जाता है। ये चीज़ें भी हमें देख के करनी चाहिए। बाकी इसके लिए रिगार्डिंग में एक आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। बाकी ये हमारा फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।